हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज ना मुझे दो ऑर्डर आए हैं। बोलने के लिए तो दो हैं, पर एक इसमें कुछ अलग ही स्पेशल केक है जो बिना मैदे, बिना प्रीमिक्स, बिना किसी एडिबल आइटम के बनेगा। वो क्या है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आज मैं आपको न्यूट्रल जेल, फोटो केक, फोटो प्रिंट केक और बहुत कुछ नया नया सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना अपने 250 ml वाले कप से 180 ग्राम लिया चॉकलेट प्रीमिक्स होममेड वाला, जिसमें ऑयल पानी डाल करके मैंने बना लिया उसका स्मूथ सा बैटर। और अब 6 इंच के बर्तन को मैंने लिया है, जिसमें सेट कर रही हूँ मैं ऑडी का ये इको बेक बेकिंग पेपर। और इसकी हेल्प से ना आपका केक इजीली डिमोल्ड भी हो जाएगा। ये रीयूजेबल है, इको फ्रेंडली है एंड ईजी टू यूज भी है। तो मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, मैंने पेपर को कट करके केक टिन में सेट कर दिया और अब तैयार सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और वजन में देखिए ना फ्रेंड्स, तो ये 180 ग्राम के करीब मेरा होममेड प्रीमिक्स है। और इसकी रेसिपी आपको मेरे मास्टर कोर्स में मिल जाएगी, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है अभी फिर से 16 दिसंबर से। तो अगर किसी को एनरोल करना हो तो स्क्रीन पर नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, केक टिन में बैटर डालने के बाद एक टूथपिक अगर आप घुमा देंगे तो आपके केक के बैटर में या स्पॉन्ज में ना कभी भी कोई एयर गैप्स नहीं रहेंगे और आपका स्पॉन्ज भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो अब इसको टैप करके मैं रख रही हूँ अपने ओटीजी के अंदर बेक होने के लिए 180 डिग्री पर करीब 25 से 30 मिनट के लिए नीचे की रॉड को ऑन करके। और जब तक ये बेक हो रहा है हम अपनी आगे की प्रोसेस को करेंगे। तो जब तक ये बेक हो रहा था फ्रेंड्स, मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था और अब केक भी हमारा ऑलरेडी बेक हो चुका है। मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था तो वो देने की जरूरत नहीं पड़ी। केक आराम से मेरा 25 मिनट्स में ही बेक हो गया। तो अब केक को कर लेंगे ठंडा निकाल करके। ये देखिए, इको बेक की मदद से कितने आराम से केक निकल चुका है। और अब ना ठंडा करने के बाद इस केक की ना हम 3 लेयर पतली पतली कट करेंगे। मैं हमेशा टॉप लेयर को रिमूव कर देती हूँ, आप चाहो तो उसे यूज कर लो, पर फिर उस समय आपको प्रीमिक्स की क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने केक पर ना चाकू से निशान बना लिए हैं और अब धागे से या अगर आपके पास कोई ब्रेड नाइफ है तो उसकी मदद से आप इस केक की लेयर कट कर लीजिएगा। तो केक अभी गर्म था तो फ्रेंड्स मैंने साइड में रख दिया। और अब बात करते हैं उस केक की जिसमें कोई भी एडिबल आइटम यूज नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, जिनका ये ऑर्डर था ना, उन्होंने बोला था कि एक उन्हें प्रैंक केक भी चाहिए। प्रैंक केक मतलब कि झूठी बूटी का केक। तो उसके लिए मैंने 6 इंची का ही लिया अपना एक डब्बा, उसको मैंने बोर्ड पर सेलो टेप से स्टिक किया और उसके ऊपर ना क्रीम से अच्छे से आइसिंग कर ली। अब आप बोलोगे कि मैम आपका ये डब्बा भी चला गया था, तो नहीं फ्रेंड्स, कस्टमर ने मुझे ये लौटा दिया था। और अगर आप भी ऐसा कोई केक दें तो डब्बे में बना कर दे रहे हैं तो उनको बोल दीजिएगा कि डब्बा दे देना वापस। और अगर ये नहीं है, कहीं दूर भेज रहे हैं, तो आप थर्मोकोल के डमी केक्स भी आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। उस समय मेरे पास नहीं था तो मैंने यही यूज किया और ये मैं लाइव क्लास में बना रही थी और मुझे आपको सिखाना भी था, तो मैंने फिर वो सारी चीजें आपको बताई थी। और अब स्क्रैपर से मैंने अच्छे से इसके ऊपर पैटर्न बना लिया। अब एक केक ना उनको फ्रेंड्स चाहिए था फ्रोजन थीम का। तो ये मेरे हाथ में जो है ना वो एडिबल वेफर पेपर है, फोटो नहीं है, वेफर पेपर है, जिसके बैक साइड में ना मैंने मेल्टेड चॉकलेट लगा दी और इसको सावधानी से केक के सेंटर में इस तरीके से प्लेस कर दिया। और बस स्टार नोजल की मदद से थोड़ा ब्रेडेड यानी कि चोटी वाला डिजाइन बनाते हुए मैंने इसकी एजेस को कवर कर दिया। और कोई यकीन नहीं मानेगा फ्रेंड्स कि ये जो केक है ना वो केक नहीं बल्कि एक प्रैंक केक है। आप खुद भी चकमा जाएंगे अगर आपके आगे इस तरीके से बना करके कोई देगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि केक के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं मैम, तो केक की प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये आइडिया सबसे बेस्ट है। घर में से कोई भी केक टिन लीजिए, उसके ऊपर क्लिंग रैप लगाकर डब्बे पर फिक्स करके आप क्रीम लगा लगा करके उसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, अब तो ये ट्रेंड भी चल गया है प्रैंक केक्स का, तो आप आराम से प्रैंक केक भी बना सकते हैं और प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। तो बस ऊपर भी बॉर्डर हो गया, साथ में सेम नोजल से ही मैं नीचे भी बॉर्डर बना दूंगी। और एक आपको सजेशन देती हूँ, जब भी आप ऐसे केक्स बनाए ना फ्रेंड्स, तो क्रीम हमेशा व्हाइट ही लें ताकि आप उसे रीयूज कर सकें दोबारा अपने किसी प्रैंक केक पर एक सजेशन जरूर दूंगी कि एक प्रैंक केक पर यूज की हुई क्रीम आप किसी भी खाने वाले केक पर यूज ना करें। तो यहाँ पर ऊपर बॉर्डर मैंने बना लिया, अब मैं बना रही हूँ नीचे का बॉर्डर सेम उसी नोजल से। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ना मैं अपनी लाइव क्लासेस में डेली दोपहर 1:40 और रात 9 बजे अपने यूट्यूब चैनल सेम जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं तारा मधु की रसोई पर शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरी लाइव क्लासेस में जुड़कर सभी फायदा उठाइए। और एक चीज और बता दूं, लाइव क्लास केवल लाइव समय ही रहती है, उसके बाद वो मेंबर्स के लिए हो जाती है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस बाद में भी देखनी है तो आप मेरे चैनल की ना मेंबरशिप ले सकते हैं मंथली 89 रुपीज के चार्जेस पर, और फिर ये क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये केक मेरा रेडी हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं थी। और यहाँ पर चॉकलेट केक के स्पॉन्ज को भी मैंने 3 लेयर में कट कर लिया। कम समय था, थोड़ा गर्म में ही कट करना पड़ा, तो एक लेयर टूट गई, बट कैसे तैसे हम उसे ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पर केक के लेयर को रखने के बाद ना मैंने उसे मॉइस्ट किया चीनी और पानी के मिक्सचर से। आप चाहो तो उसमें थोड़ा चॉकलेट गनाश डाल दो।
फिर अप्लाई की मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम, स्पैचुला से उसको इक्वली स्मच कर दिया। देन मेरे पास होममेड चॉकलेट गनाश था 2:1 की रेशो में, 2 पार्ट चॉकलेट 1 पार्ट क्रीम, और उसको अच्छे से गर्म करके मैंने इस पर यूज किया है। और इसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे ऑलरेडी चैनल पर भी और लाइव क्लासेस में देख चुके हैं। पर अगर फिर भी नए व्यूअर्स हो, देखना सीखना चाहते हो, कोई बिगिनर हो, तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपको सिखा दूंगी। और बस ऐसे करते करते सेकंड लेयर भी मैंने प्लेस कर दी। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, जस्ट अ सजेशन, अगर आपकी केक की लेयर कोई टूट जाती है तो टूटी हुई लेयर को आप बीच वाली लेयर में सेट करें। ऊपर और नीचे कोशिश करें कि आपकी ठीक ठाक वाली लेयर हो, इससे आपको केक को असेंबल करने में आसानी होगी और बोर्ड पे शिफ्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस केक की शेप भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये गई सेकेंड लेयर, उसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया गनाश, स्प्रेड कर दिया, एंड फाइनली थर्ड लेयर, और थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके हम इस केक की पूरी ही क्रम कोटिंग करेंगे। उसके बाद केक को बोर्ड पर शिफ्ट करके उसे सेट करेंगे। अगर आपके पास समय है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी इसके ऊपर फाइनलाइजिंग कर सकते हैं, बट अगर रखेंगे ना सेट होने के लिए, तो काम करने वाले को काफी आसानी हो जाती है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, और अगर आप कर लेते हैं थोड़ा बहुत काम, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैं तो लाइव क्लास में थी फ्रेंड्स, टाइम उतना नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर क्रम कोटिंग करके इसको बोर्ड पर शिफ्ट करके फ्रिज में सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रखा था। तब तक मैंने अपनी कोई दूसरी रेसिपी तैयार की और फिर मैंने इसी के ऊपर काम किया। और देखिए कितने आराम से मैंने बोर्ड पर अपने केक को शिफ्ट कर लिया है। बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको केक को, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि पैलेट नाइफ को नीचे की तरफ प्रेस करके आपको बाहर निकालना है, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि केक कहाँ पर आपने प्लेस किया। बस पाइपिंग बैग से इसके ऊपर भी फिर से अप्लाई कर देंगे क्रीम, और फिर इसके ऊपर फिनिशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो केक है वो मैं बनाऊंगी छोटा भीम थीम का। तो उसके लिए ना मुझे केवल भीम का फेस बनाना है, वो भी हाथों से। तो उसके लिए मैं होममेड न्यूट्रल जेल भी बनाऊंगी, और एक टेक्निक आपको ऐसी दिखाऊंगी कि अगर आप पर कोई फोटो प्रिंट ना हो, एडिबल फोटो ना हो, वेफर ना हो, तो कैसे आप बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट अपने नॉर्मल से ½ केजी या 1 केजी केक पर बना सकते हैं। बस उससे पहले केक की अच्छे से आइसिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आइसिंग कर लिया है, स्क्रैपर से पैटर्न भी बना लिया है, और ऊपर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी फिनिशिंग की है, ताकि बिल्कुल भी पता ही ना लगे जब हम इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी कलाकारी करें तो वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। तो आइसिंग अच्छे से हो गई है। चलिए अब बनाते हैं हम अपना होममेड न्यूट्रल जेल। वैसे तो आप मार्केट का भी न्यूट्रल जेल यूज कर सकते हैं, पर घर पे भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए ना फ्रेंड्स, आपको एक पैन में लेना है कॉर्नफ्लावर, जिसे कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। आप अरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया, और उसमें ½ कप और करीब 1 से 2 टेबलस्पून और मैं पानी डाल दूंगी। और ये काम आपको ठंडी चीजों में ही करना है, अभी गैस ऑन नहीं करनी है। पहले ये सारी चीजों को मिक्स कर लें, उसके बाद ही गैस ऑन करें। अब मीठे के लिए इसमें 1 टेबलस्पून मैंने शुगर डाल दिया। आप शुगर की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं जिसके लिए बना रही थी ना, उन्होंने बिल्कुल कम मीठे केक के लिए कहा था, और अगर मैं मार्केट का जो न्यूट्रल जेल है वो यूज करती तो काफी मीठा होता है, इसलिए मैंने सोचा घर पर ही जेल बनाते हैं जिसको हम मीठे को बैलेंस कर सकते हैं। तो बस अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, और लगातार स्पैचुला से इसे चलाते हुए हम इसे गाढ़ा करेंगे। तो ये मिक्सचर अभी दूधिया आपको दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपको हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट लगने लगेगा, प्लस थिक भी हो जाएगा। तो बस इसे चलाते रहिए, बीच में छोड़ना नहीं है। कॉर्नफ्लावर का नेचर आप सभी जानते हैं, थिकनिंग प्रोवाइड करता है और एक ग्लेज भी देता है। तो वो ये काम हमारा कर देगा, और हमें बहुत ही बढ़िया परफेक्ट न्यूट्रल जेल मिल जाएगा। तो अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, पर 3 से 4 मिनट के बाद आप इसे ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि रखने से ये थोड़ा थिक हो जाता है। तो बस थोड़ा सा हल्का ठंडा करने के बाद मैं इसे बॉटल में भर लूंगी। आप चाहो तो इसे स्टोर कर सकते हो, पर मैं आपको कहूंगी फ्रेंड्स कि जब आपको जरूरत हो आप इसे तुरंत बनाइए, क्योंकि रखने पर भी लाख कोशिश करने पर ना ये जम जाता है। और चाहे कुछ भी कर लो, जमे हुए न्यूट्रल जेल को वापस अगर टेक्सचर में लाते हो ना पतले वाले में, तो वो वैसा काम भी नहीं करता, और छानना वाना बहुत काम करने पड़ते हैं। तो बेटर है नया बना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मुझे छोटा भीम का फेस केक पर बनाना है, बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करके हाथ से, क्योंकि मेरे को कोई भी फोटो प्रिंट या वेफर शीट यूज नहीं करनी। तो मैंने एक A4 साइज के पेपर पर छोटे भीम की फेस का प्रिंट ले लिया, ब्लैक एंड व्हाइट। ये नॉर्मल पेपर है जो हमारे प्रिंटर वगैरह में यूज होता है। तो ये आप चाहो तो कार्बन कॉपी से भी बना सकते हो, पर साफ सुथरे हाथ तरीके से कीजिएगा, क्योंकि केक एडिबल होता है। फिर इसके ऊपर जितनी भी इसकी डार्क लाइन थी ना, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश से ना पाइपिंग बैग में डाल करके सारी डिटेलिंग को कर लिया, जिससे कि जब मैं इस पेपर को अपने केक पर प्लेस करूं तो इसकी जो मार्किंग है वो मेरे केक पर आ जाए। आप चाहो तो टूथपिक से भी ड्राइंग कर सकते हो, बट फ्रेंड्स मेरा ड्राइंग में उतना हाथ परफेक्ट नहीं है, तो मैंने ये मेथड ही ठीक समझा। तो बस पेपर पर सारी मार्किंग करने के बाद अब उसको फ्लिप करके केक पर सावधानी से रख देंगे। अब जहां जहां गनाश लगाया वहां पर थोड़ा थोड़ा टैप कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि जितना भी गनाश लगाया है ना डिजाइन पर, वो आपके केक पर उसका प्रिंट आ जाए। बस उसी को फॉलो करके हम पूरा फेस बना देंगे। तो हल्के हाथों से प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इसे धीरे से उठा देना है।
और बहुत ज़्यादा देर इसके ऊपर इस पेपर को नहीं छोड़ना और क्लिप की मदद से देखो मैंने इसे हटा दिया, तो बहुत अच्छे से प्रिंट आ गया है। ये पेपर अब हमारे काम का नहीं है, जो हमें चाहिए था वो हमने अपने केक पर ले लिया है। अब मार्किंग को देखते हुए फ्रेंड्स पहले सबसे इसकी आउटलाइन करेंगे सेम उसी चॉकलेट गनाश से। गनाश को यूज करने से पहले ना पाइपिंग बैग में छान जरूर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में फंसता है ना तो बहुत दिक्कत आती है। तो सारी हाईलाइट्स को मैंने इसको अच्छे से कर लिया और फिर चॉकलेट गनाश को लेकर के ना सारी अच्छे से मैंने लाइनिंग कर ली। फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो न्यूट्रल जेल हमने बनाया था ना उसको अलग अलग बाउल्स में लेकर भीम के फेस के हिसाब से मैंने कलरिंग की। जैसे कि स्किन कलर के लिए लाइट पीच और व्हाइट कलर को मिक्स किया, ब्लैक कलर का काम सारा चॉकलेट गनाश ने ही कर दिया और इसकी जो बाकी की डिटेलिंग थी उस तरीके से मैंने अपने जेल को बना लिया। तो यहाँ पर पहले सबसे काम जो था इम्पोर्टेंट वो इसकी आउटलाइन थी और इनके हेयर्स को बनाना था, तो वो मैंने चॉकलेट गनाश से कर लिया। आप चाहो तो न्यूट्रल जेल में ब्लैक कलर डाल के भी कर सकते हो। देखिए जैसे ही इसके बालों को मैंने डार्क किया फेस कितना क्लियरली दिखने लगा है और बिल्कुल इजी आप इसको पहचान सकते हो अब। और यहाँ पर न्यूट्रल जेल वही जो मैंने अभी बनाया था उसमें हल्का ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर मैंने डाला, मिक्स किया, तो ये थोड़ा स्किन टोन बन गया। तो स्किन पर जहां जहां ये कलर डालना था मैंने वो भी अच्छे से फिल कर दिया। ये देखिए बहुत ज्यादा कलर तो नहीं चाहिए थे, तो मैंने बस यही मेन कलर बनाए। आप चाहो तो अलग अलग शेड्स के न्यूट्रल जेल को बनाकर अलग अलग ड्राइंग कार्टून केक्स बच्चों के लिए बना सकते हो। डोरीमोन होता है, पोकीमोन होता है, हल्क होता है, स्पाइडरमैन होता है, वो सारी चीजें आप बना सकते हो। सेम इसी जेल से आप ड्रिप्स भी बना सकते हो, इनफैक्ट केक को पूरा कवर भी कर सकते हो। तो न्यूट्रल जेल से देखिए बीन का फेस कितना बढ़िया बन करके आया है। अब जहां जहां पर मुझे थोड़ी बहुत कमी पेशी लग रही थी वो मैंने ठीक कर दी और क्रीम के अंदर ना व्हिप्ड क्रीम में पानी मिला करके इसकी आईज वाले पार्ट पर भी मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, जिससे कि आईज ना बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। और बस इस तरीके से आपको अपने केक को फ्रिज में सेट करने रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि न्यूट्रल जेल बहुत पतला नहीं होना चाहिए, अगर पतला हुआ तो वो बह जाएगा और अगर थोड़ा बहुत पतला है भी तो फ्रिज में रख दो उसको और गनाश से आउटलाइन करने के बाद ही फिल करना। ऐसे करने से बाउंड्री मिल जाएगी और वो बिल्कुल भी लीक आउट नहीं होगा। तो बस इस तरीके से केक तो फ्रेंड्स हमारा बन ही गया है। कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने बिना फोटो प्रिंट के इस केक को बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्राइंग की है और वो भी बहुत ही परफेक्शन के साथ। और बस बची हुई क्रीम में मैंने डाला ग्रीन कलर, लगाया ग्रास वाला नोजल और नीचे की तरफ मैंने ग्रास से पैटर्न बना दिया, जिससे कि जो केक है वो पूरा ऐसा लगे कि प्रॉपर हमारे ढोलकपुर के भीम का ही केक है। आप चाहो तो भीम का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सब भी बना सकते हो, बट केक क्योंकि छोटा था उनको फेस चाहिए था तो मैंने फेस पर ही फोकस किया। नीचे बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर की तरफ थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने ऊपर भी ग्लास बना दी और इस तरीके से मेरा ये भीम के फेस वाला कार्टून केक हो गया रेडी। तो कैसा लगा मेरा ये आज का आइडिया जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। साथ में ये भी बताना कि आप मेरे वीडियो को किस शहर, किस गाँव, किस कस्बे, किस स्टेट, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना तो बनता है, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो कैसा लगा आइडिया फ्रेंड्स मेरा ये, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई और नया थीम आपको बनाना हो तो आप मेरे इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। और इनकी ना फोटोग्राफ्स मेरे पास नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइव में ही ऑर्डर के तेज चले गए। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।